हर कोई हाउ आर यू यूज करता है, राइट? ये तो पता नहीं किस जमाने का है। यू कैन से हाउ इज इट गोइंग, हाउ अबाउट you? What's going on? How are you doing? It will make your English more and more sound natural and fluent as well. They just say, let me, let me think about it, let me go there, let me speak English. Speaking करेंगे तो speaking के दौरान आप इसको एक नेचुरल तरीके से कंट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिड्यूस भी कर सकते हैं। So let me का जो शॉर्ट फॉर्म होगा, this is a powerful expression. This is such a unique expression you have to use in spoken English. Instead of saying do you understand or I understand, you can say I get it or I got it. Past form I'm all ears means I'm listening attentively. I'm listening with full attention, with great attention, right? Hi guys, I welcome you to my YouTube channel. In this lesson, I'm going to talk about the most commonly used basic sentences in conversation in spoken English. So let's get started. इस लेक्चर में हम हमेशा डिस्कस करे जा रहे हैं वो बेसिक सेंटेंसेस, वो बुनियादी जुमले, वो बुनियादी फिक्रे जिनको हम डेली इंग्लिश में यूज करते हैं, राइट? बट मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स डोंट नो हाउ टू understand or how to use those sentences in spoken English. Okay, so I will give you a better understanding about those sentences. Let's get started. इसके बारे हम जो हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है वो है how is it going, how is it going. जब आप किसी से पूछ रहे हैं how are you for example, this is another way of saying how are you, right? तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये सेंटेंस है, इसको हम बार बार यूज करते हैं. We are always using the same expression over and over again. हम इनको बार बार यूज करते हैं, right? So you need to use a little bit different expression, a little bit different sentence, right? आपको और भी एडवांस इंग्लिश सीखनी चाहिए, आपको और भी एक्सप्रेशंस यूज करनी चाहिए. This is not the only sentence. There are some other way of saying the same thing. There are multiple ways of saying the same thing in English language. आपके पास अगर vocabulary हो, आपके पास अगर phrases हो, तो आप conversation में हर एक चीज को skillfully यूज कर सकते हो. तो आप इसकी बजाय इंस्टेड ऑफ सेइंग हाउ आर यू कैन से हाउ इज इट गोइंग. हर कोई इसको यूज हाउ आर यू, ठीक है ना? इट्स अनदर वे ऑफ सेइंग हाउ आर यू. तो आप इस चीज को स्टॉप करो, जस्ट स्टार्ट यूजिंग इट. हाउ इज इट गोइंग, हाउ इज इट गोइंग, हाउ इज इट गोइंग. जस्ट लाइक नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स, जिस तरह अंग्रेज बात कर देना, तो उसी तरह आपने इसको यूज करना है. नए एक्सप्रेशंस को ढूंढो, नए एक्सप्रेशंस को यूज करो. यू कैन से फॉर हाउ आर यू, हाउ इज इट गोइंग फॉर एग्जांपल. यू कैन आल्सो से हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग. ओके, or you can also say how about you, how about you, how about you. Okay, for example, ये सारे हमारे पास वो एक्सप्रेशंस हैं जिनको हम कॉन्वर्सेशन में इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं ताकि हम किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकें, अपने मैसेजेस को कम्युनिकेट करें, अपने मैसेजेस को कन्वे करें, अपने मैसेजेस को क्लियरली उनको एक्सप्रेस कर सकें, राइट? तो जिस अनदर वे ऑफ सेइंग आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, फॉर एग्जांपल what's going on, you can also say what's going on, क्या चल रहा है, how is it going. So आप इन एक्सप्रेशंस की बजाय सिर्फ इस एक्सप्रेशन को यूज मत करो, बल्कि इस एक्सप्रेशन को यूज करो how is it going, या इसको यूज करो how are you doing or how about you. So there are some other ways, some other expressions you have to use in order to make your English more and more natural. अपनी इंग्लिश को नेचुरल बनाने के लिए, आपने इसको नेचुरल बनाने के लिए या फ्लुएंट बनाने के लिए आपको सम अदर एक्सप्रेशंस यूज करने होंगे. जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखे तो व्हाट्स गोइंग ऑन, ओके फॉर एग्जांपल. ओके, इसके बाद हमारे पास जो दूसरा सेंटेंस है व्हाट्सअप, व्हाट्सअप. ओके, दिस नॉट व्हाट्सअप, व्हाट्सअप मतलब क्या हाल है. ओके, क्या हाल है. सो इसको हम यूज कर सकते हैं. इसकी तरह हम इसकी बजाय हम इसको भी यूज कर सकते हैं. व्हाट्सअप, व्हाट्सअप गाइस, व्हाट्सअप बॉयज फॉर एग्जांपल. क्या हाल है, व्हाट्सअप माय फ्रेंड, क्या हाल है. तो क्या हाल है इसको एक्सप्रेस करने के लिए आप इसको यूज करेंगे व्हाट्सअप, व्हाट्सअप क्या हाल है. इसके बाद हमारे पास जो थर्ड सेंटेंस है आई एम जस्ट किडिंग. सो यहाँ पे किडिंग लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल. दिस इज another beautiful way of saying I'm joking. You can also say I am joking, मैं मजाक कर रहा हूँ. तो अगर आपने कोई चीज़ डिस्कस की, कोई चीज़ किसी से कही और आप कह रहे हैं कि मैं सर मजाक कर रहा हूँ, तो उसी चीज़ को, उसी पॉइंट को क्लियर करने के लिए, उसी पॉइंट को एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास ये एक्सप्रेशन होनी चाहिए I'm just kidding. This is another powerful way of saying I'm just joking. हर कोई इसको यूज करता है, तो आप इसको भी यूज करो, इसको भी यूज करो. When you are speaking English, when you are having a conversation with somebody, आपकी इंग्लिश बेहतर हो जाएगी. Believe me, try to use these new expressions. Okay, so you can say I'm just kidding. So I'm just kidding का मतलब क्या होता है, I'm just joking, मैं मजाक कर रहा हूँ. तो इसी सेंटेंस को इंग्लिश में किस तरह आप बोलेंगे, मैं मजाक कर रहा हूँ, आप बोलेंगे I'm just kidding. Or you can say I'm just joking, I'm just joking, I'm joking, I'm just joking, I'm kidding, I'm just kidding, right? इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है let me think about it, let me think. जब आपको पता नहीं होता है तो आप इस सेंटेंस को यूज कर दें कि यार
मुझे इसके बारे में सोचने दो, मिस लेट मी यू नो, यू जस्ट टेक योर टाइम टू थिंक अबाउट द आइडिया, टू थिंक अबाउट दैट पॉइंट, ओके। आप उस चीज़ के बारे में आप क्या करते हो, आप सोच टाइम लेते हो ताकि आप सोच लो इस चीज़ के बारे में। यू जस्ट यूज इट फॉर टाइम, लेट मी थिंक अबाउट इट, मुझे इस चीज़ के बारे में सोचने दो। सो यू जस्ट थिंक फॉर अ वाइल। आपके पास जो आइडियाज़ होते हैं, थॉट्स होते हैं, उनको आप गैदर करते हो और आपको वो चीज़ दोबारा जहन में आती है। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग लेट मी, इस लेट मी को आप इंग्लिश में किस तरह कन्वर्ट करेंगे? लेट मी को, इसको जब आप कॉन्वर्सेशन करेंगे, इंग्लिश बोलेंगे, तो इसको हम इस तरह कन्वर्ट करेंगे, लेट मी। दिस इज अनदर नेचुरल वे, यू नो, नेटिव स्पीकर्स यूज इट ऑल द टाइम। हमारे पास जो अंग्रेज लोग होते हैं ना, वो इसको बार बार यूज करते हैं। वो दे डोंट यूज द वर्ड लेट मी, जो रिड्यूस फॉर्म होगा वो क्या होगा, वो लामी होगा, लामी। तो दिस इज वेरी नेचुरल, दिस इज वेरी, यू नो, यू कैन से दिस इज a kind of expression that is very interesting, you can say, for spoken English. स्पोकन इंग्लिश के लिए आप इसको इस तरह लगाएंगे, लेट मी की बजाय बोलेंगे लामी। आप नए नए एक्सप्रेशंस यूज करेंगे, नए नए वर्ड्स यूज करेंगे टू साउंड फ्लुएंट इन इंग्लिश। थिंक अबाउट इट, let me think about it, okay? So for example, instead of saying let me, native speakers don't use let me, they use the shortcuts or the short forms, okay? इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है दैट्स अ गुड पॉइंट। जब आप किसी के साथ एग्री करते हैं, आप किसी पॉइंट पे एग्री करते हो, तो आप क्या यूज करते हो, दैट्स अ गुड पॉइंट, दैट्स अ गुड पॉइंट, दैट्स नॉट अ गुड पॉइंट। फॉर एग्जांपल, you don't agree, when you disagree with somebody, आप किसी के साथ डिसएग्री करते हो तो आप कहते हो दैट्स नॉट अ गुड पॉइंट। जब आप एग्री करते हो, आप किसी के साथ राजी करते हो, आप किसी हाँ, किसी की हाँ में हाँ मिलाते हो, आप बोलते हो दैट्स अ गुड पॉइंट, दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ गुड आइडिया, दैट्स अ गुड पॉइंट, ओके। इसके बाद हमारे पास ये भी हो गया, ओके। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास आई एम नॉट श्योर टू बी ऑनेस्ट, ओके। जब आप किसी चीज के बारे में श्योर नहीं होते हैं, इसका मतलब ये है कि आप अनसर्टन होते हैं, ओके, या आप अनश्योर होते हैं, अनश्योर, आपके पास श्योरिटी नहीं होती है, आपको यकीन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट समथिंग, यू डोंट हैव द सर्टेनिटी, यू आर अनसर्टन, यू आर नॉट श्योर ऑफ व्हाट यू आर सेइंग। तो इस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए हम इसमें किस तरह बोलेंगे कि मुझे पता नहीं, तो आप बोलें आई एम नॉट श्योर टू बी ऑनेस्ट, यानी ईमानदारी के ऑनेस्ट। टू बी ऑनेस्ट मतलब अगर मैं ईमानदारी से बात करूँ, अगर इफ आई स्पीक विद ऑनेस्टी, अगर मैं ईमानदारी से बात करूँ तो मुझे पता नहीं है, तो उस चीज की आप क्या लगाएंगे, आई एम नॉट श्योर टू बी ऑनेस्ट। आपको किसी चीज का पता नहीं होता, तो आप इस सेंटेंस को यूज करते हैं, आई एम नॉट श्योर टू बी ऑनेस्ट। इसके बाद व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन, ओके, व्हाट डू यू मीन, इट्स अनदर क्वेश्चन। हमारे पास एक, आप किसी को पूछेंगे कि आपका क्या मतलब है, ओके। फॉर एग्जांपल, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन, ठीक है ना। तो इसको आपका क्या मतलब है, इस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए आप इस सेंटेंस को यूज करते हैं, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन, राइट, इस तरह। इसके बाद आई गेट इट, ओके। तो दिस, आपने इस एक्सप्रेशन को स्पोकन इंग्लिश में यूज करना है, राइट। आपने इसको कॉन्वर्सेशन में यूज करना है, किस तरह। फॉर एग्जाम्पल, इस गेट का मतलब यहाँ पे क्या है, इट मीन्स आई अंडरस्टैंड। इंस्टेड ऑफ सेइंग आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग और आई एक्चुअली अंडरस्टैंड इट, सो यू जस्ट यूज दिस एक्सप्रेशन। आप इस एक्सप्रेशन को यूज करते हो, इसका मतलब क्या होता है कि मैं समझता हूँ या मुझे पता है, राइट। तो इसकी बजाय, इस एक्सप्रेशन की बजाय आप इस एक्सप्रेशन को यूज करो, ठीक है ना। आप जैसे आई गेट इट, मैं समझता हूँ, मैं नहीं समझता तो आई डोंट गेट इट, इस तरह। फॉर एग्जांपल, या अगर आप क्वेश्चन बने तो इस तरह बोलेंगे डू यू गेट इट, डू यू गेट इट। में सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो ये गॉड बन जाएगा, यानी पास्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म में सिंपल पास्ट टेंस में हम पास्ट फॉर्म लगाएंगे तो ये गॉड बन जाएगा, आई गॉट इट, आई अंडरस्टूड इट, ओके। और यू कैन से क्वेश्चन आप करेंगे तो इस तरह बोलेंगे डिड यू गेट इट, यस आई गॉट इट, नो आई डिडंट गेट इट, आई डिडंट अंडरस्टैंड इट, ओके। तो इस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए हर कोई इस सिंपल इंग्लिश को यूज करता है, प्लेन लैंग्वेज को यूज करता है, लेकिन नेटिव स्पीकर्स की तरह बात करने के लिए नए नए वर्ड्स यूज करेंगे, नए नए शॉर्ट टू साउंड ग्रेट इन इंग्लिश, ओके, टू स्पीक इंग्लिश इन अ ग्रेट वे, इन अ फन वे, इन अ अमेजिंग वे, ओके। सो आई गेट इट मींस मैं समझता हूँ, तो इसका मतलब बिल्कुल इसी तरह होता है, इस सेंटेंस का मतलब इस तरह, लेकिन हम इसको बार बार यूज करते हैं, इसको लोग बहुत कम यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम ऑल एयर्स, आई एम ऑल एयर्स। सब इसका मतलब है जब आप फुली लिसनिंग करते हैं, आप फुली लिसनिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी बात को सुन रहे होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल, तो आप जो है ना, आप क्या यूज करते हैं, आप जो है ना, आप इस एक्सप्रेशन को या इस सेंटेंस को यूज कर रहे हैं, आई एम ऑल एयर्स, दैट आई एम लिसनिंग टू द थिंग्स अटेंटिवली, आई एम लिसनिंग अटेंटिवली टू व्हाट यू आर सेइंग, मैं वो तवज्जो से कुछ सुन रहा हूँ। तो उस एक्सप्रेशन को या इस पॉइंट को इंग्लिश में डिफाइन करने के लिए या डिस्कस करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास ये सेंटेंस होगी, आई एम ऑल एयर्स,
तो आप बोलेंगे आई एम ऑल एज, या आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग बिकॉज आई एम लिसनिंग अटेंटिवली टू व्हाट यू आर सेइंग। इसके बाद इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। जब आप किसी को कहने कि आप कि ये आप डिसाइड करेंगे, ये आप फैसला करेंगे, फॉर एग्जांपल किसी किसी को कह रहे हैं कि आप डिसाइड करेंगे, आपने फैसला करें, तो आप किस तरह यूज करें? आप बोलते हैं इट्स अप टू यू, इट्स योर चॉइस, इट्स योर ऑप्शन, इट्स अप टू यू। ओके, फॉर एग्जांपल ये आप पे डिपेंड करता है, आपने फैसला करना है। फॉर एग्जांपल आई कैन से दैट इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू कम टू स्कूल और यू डोंट वांट टू कम टू स्कूल। ये आप पे डिपेंड करता है। ये आप भी जो है ना, ये आपका चॉइस है। फॉर एग्जांपल ये आप ये फैसला आपने ही नहीं करना। यू हैव टू मेक द डिसीजन, यू हैव टू टेक दिस डिसीजन वेदर यू हैव टू कम और यू डोंट हैव टू कम। अगर आपने आना है या आपने नहीं आना है। फॉर एग्जांपल इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू स्पीक इंग्लिश और यू डोंट वांट टू स्पीक इंग्लिश। ये आप ये जो है ना, आपने फैसला करना है, आपने डिसाइड करना है कि आपने इंग्लिश बोलनी है या इंग्लिश बोल नहीं बोलनी है। तो इन एक्सप्रेशंस को यूज करो इन स्पोकन इंग्लिश, इन डेली कॉन्वर्सेशन, बिकॉज हम इनको डेली कॉन्वर्सेशन में बार बार यूज करते हैं, राइट? कोलोकियल इंग्लिश में, कॉन्वर्सेशन इंग्लिश में। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।